नारायण नारायण। आप सभी का स्वागत है। आज हम कटिंग करेंगे सादा ब्लाउज की। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना होगा, तो हम सबसे पहले बॉडी से मेजरमेंट लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम शोल्डर का साइज लेंगे। अब ये देखिए, शोल्डर का साइज लेने में भी कंफ्यूज होते हैं लोग। तो शोल्डर का साइज हमें, ये देखिए यहाँ पर एक जो हड्डी होती है, ये थोड़ी सी ऊपर की साइड उठी हुई होती है। यहीं से हमें शोल्डर का साइज लेना होता है। ये देखिए दोनों साइड, यहाँ पर जो ऊपर की साइड उठी हुई हड्डी होती है, हमें उस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक इंची टेप को रखना है और इस तरीके से हमें शोल्डर का साइज लेना है। शोल्डर साइज आ रहा है 15 इंच। अब हम लंबाई का साइज लेंगे। लंबाई का साइज भी यहाँ से, ये देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे मिलाकर, और लंबाई जितनी भी रखनी है, हम इसमें 14 इंच लंबाई रख रहे हैं। ये देखिए लंबाई 14 इंच। अब हम गले का नाप भी एक बार में, जब कस्टमर को पीछे घुमाएंगे तो हम पीछे की जितने भी मेजरमेंट होते हैं सारे एक साथ ले लेंगे। तो ये देखिए गले की लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी रखनी है, हम इसमें गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो ये देखिए 6 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो गले की लंबाई 6 इंच। मेजरमेंट को हमें नोट कर लेना है। शोल्डर 15 इंच, लंबाई 14 इंच, गला 6 इंच। अब हम आगे के गले की लंबाई को नापेंगे। आगे का गला, ये देखिए हम यहाँ पर 6 इंच रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें शोल्डर से इंची टेप को रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। हमें इस तरीके से तिरछा नहीं करना है। इसमें गला छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल सीधा इस तरीके से नापना है। गले की लंबाई 6 इंच। अब हम मेन पॉइंट का नाप लेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें मेन पॉइंट का नाप लेना है। मेन पॉइंट आ रहा है इनका 10 इंच पर। अब हम चेस्ट का साइज लेंगे। ये देखिए चेस्ट को हमें इस तरीके से नाप लेना है। अभी हम अपर चेस्ट का साइज नहीं लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एडवांस सीखेंगे, तो एडवांस साइज भी हम आपको बताएंगे। अभी हम बस बेसिक में चेस्ट का साइज ले, तो चेस्ट आ रहा है इनका 34, और अपर चेस्ट का साइज हमें तब लेना होता है जब फिगर हैवी होता है। यहाँ पर हमें अपर चेस्ट का साइज नहीं लेना है। अब हम स्लीव्स का साइज लेंगे। स्लीव्स आपको जितनी भी बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग उसका नाप ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम शोल्डर के यहाँ से, जोन के यहाँ से, जो यहाँ पर जॉइंट होता है स्लीव, वहां से हम इंच टेप को रखेंगे। और इस तरीके से आपको लॉन्ग स्लीव्स बनानी है तो आपको 10-11 रख सकते हैं। छोटी बनानी है तो आप यहाँ से 5-6 जितना भी बनाना है उस तरीके से आपको नाप लेना है। अब हम चौड़ाई का साइज लेंगे। ये देखिए चौड़ाई का साइज हमें इस तरीके से लेना है। यहाँ पर चौड़ाई आ रही है इनकी 10 इंच, और शॉर्ट बनाएंगे तो ये देखिए हमें शॉर्ट में इस तरीके से लेना है। यहाँ पर 12 इंच आ रही है। इस तरीके से हम आर्मोल्स का नाप भी ले सकते हैं। ये देखिए आर्मोल्स आ रहे हैं इनके 15 इंच। इस तरीके से हम आर्मोल्स का नाप भी ले लेंगे। अब हम कमर का साइज लेंगे। ये देखिए कमर का साइज हमें इस तरीके से लेना है। जहां तक आप ब्लाउज की लंबाई रख रहे हैं, आप कमर का साइज वहीं से लें। ये देखिए कमर आ रही है इनकी 29 इंच। साइज हमने ले लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर का साइज लगाएंगे। शोल्डर चौड़ाई आ रही थी उसमें 15 इंच, तो लिए जब हम छोटा गला बनाते हैं बोट नेक या कॉलर वाला, तो जितनी चौड़ाई आती है हम उतनी ही रखते हैं। लेकिन हम डीप गला बना रहे हैं तो इसमें हम 15 का 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच नहीं लगाएंगे हम शोल्डर का साइज। शोल्डर का साइज हम लगाएंगे 6 इंच पर।
शोल्डर चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, इसमें से हम 1.5 इंच कम करेंगे। तो ये देखिए शोल्डर चौड़ाई का मार्क लगाएंगे हम 6 इंच पर और गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। तो गले की चौड़ाई का मार्क लगाया है हमने 2.5 इंच पर। अब ये देखिए, अब हम आर्म होल्स की लंबाई लगाएंगे। आर्म होल्स लंबाई 6.5 इंच। आर्म होल्स लंबाई लगाई है हमने 6.5 इंच। अब ये देखिए, यहाँ से भी हम जितना हमने ऊपर चौड़ाई में निशान लगाया उतना ही हमें यहाँ पर भी लगाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम 6 इंच नापेंगे और आर्म होल्स गोलाई 2 इंच पर लगाएंगे। अभी हम पीछे के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसमें हम गला छोटा ही बनाएंगे। अभी हम जो शोल्डर साइड हमने 6 इंच लगाया है, इसकी चौड़ाई 6 इंच रखी है, तो इसमें हमें और आर्म होल्स लंबाई हमने 6.5 इंच रखी है, तो इसमें हमें गले की लंबाई 5 या 6 इंच ही रखनी होती है। इससे ज्यादा हम गले की लंबाई को नहीं बढ़ाएंगे। जब हम डीप गला बनाएंगे उसके लिए शोल्डर चौड़ाई और आर्म शोल्डर का साइज और आर्म होल्स का साइज हम आपके लिए अलग बताएंगे, इसलिए अभी हमें इसी तरीके से कटिंग करनी है। गले की लंबाई हम 6 इंच रखेंगे। नीचे से भी गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच ही फैलानी है। ये देखिए, तो हमने अब यहाँ पर हम गले का शेप लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें गले का शेप लगा लेना है। अब इसमें लंबाई हमने 14 इंच नाप लिया था, तो ये देखिए 14 इंच में हमें कंप्लीट बना हुआ ब्लाउज चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे, तो हम 15 पर मार्क करेंगे। इस साइड भी हम 15 पर मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 34 था, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 होता है, इसमें हम 2 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे से भी हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम पीछे जो सेल करते हैं उसके लिए मार्क करेंगे। पीछे के सेल के लिए हम चौड़ाई 4.25 इंच पर रखेंगे और लंबाई हमें 5.5 इंच रखनी है। और ये देखिए, लाइन के इस साइड हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। इस सेल को हम 1 इंच दबाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हम बिल्कुल सादा ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं अभी। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, आगे की पार्ट कटिंग करने के लिए भी हमें शोल्डर चौड़ाई 6 इंच पर लगानी है, गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर लगानी है। आर्म होल्स लंबाई हम 6.5 इंच पर ही लगाएंगे। अब यहाँ से हमें 6 इंच ही नापना, इतना हमने ऊपर मार्क किया था। ये देखिए इस तरीके से आगे के पार्ट में हम आर्म होल्स गोलाई 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट
34 है, 34 का चौथा 8.5, इसमें 2 इंच मार्जिन, तो हमने 10.5 इंच पर निशान लगाया था। लेकिन आगे के पार्ट में हम मार्जिन आधा इंच और बढ़ाएंगे, तो आगे के पार्ट को रखेंगे हम चौड़ाई के, आगे के पार्ट की चौड़ाई रखेंगे हम 11 इंच। इसमें हमें आगे के पार्ट में जो शर्ट वगैरह और आगे से हम हुक पट्टी के लिए इसमें आधा इंच मार्जिन और ऐड कर लेंगे, तो इस आगे के पार्ट की चौड़ाई रखेंगे हम 11 इंच। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। ये देखिए, पीछे के पार्ट में हमने लंबाई रखी थी 15 इंच, तो आगे के पार्ट में रखेंगे हम 16 इंच। आगे के पार्ट में हम 1 इंच लंबाई और बढ़ाएंगे, तो हमने 16 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पर भी हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। चौड़ाई में यहाँ पर 11 इंच पर, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई आगे की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी भी रखनी है। हम इसमें गले की आगे की लंबाई 6.5 इंच रख रहे हैं। और आगे से गले की चौड़ाई भी हम थोड़ी फैलाएंगे, तो हम चौड़ाई में नीचे से 3 इंच पर मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और आगे की गले की गोलाई का शेप लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने आगे की गले की गोलाई का शेप लगा लिया है। अब ये देखिए, हमने आगे की गले की चौड़ाई को आधा इंच फैला लिया है, और लंबाई भी हमने थोड़ी ज्यादा रखी, तो आगे का गला हमारा फैल जाएगा। इसलिए हम आर्मोल गोलाई हमने 1.5 इंच पर लगाई थी, तो हम आर्मोल गोलाई 1 इंच पर लगाएंगे। आर्मोल गोलाई हम इसलिए 1 इंच पर लगाएंगे ताकि आर्मोल के यहाँ से फूलना ना आए। तो ये देखिए, आर्मोल गोलाई हमने 1 इंच पर कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान लगाने के लिए जितना भी चेस्ट है उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा उसे हम टक्स के निशान के लिए रखेंगे। तो ये देखिए, इसका चेस्ट है 34, 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 इंच और 4 पॉइंट। तो 3 इंच और 4 पॉइंट का हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, टक्स की चौड़ाई रख रहे हैं हम 3 इंच और 4 पॉइंट। पहले हम यहाँ पर आधे इंच मार्जिन लेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। यहाँ पर हमें ये देखिए, इस तरीके से पहले आधे इंच पर एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस साइड हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए हुक और आई पट्टी के लिए। अब इसके बाद हम मेन पॉइंट का टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये आ रहा है 3 इंच और 4 पॉइंट। तो 3 इंच और 4 पॉइंट पर हम ये देखिए मेन पॉइंट की चौड़ाई का साइज लगा लिया है। अब इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है? जो हमने मेन पॉइंट का ऊपर से निशान लिया था वो आ रहा था 10 इंच। 10 इंच में हम आधा इंच और मार्जिन ऐड करेंगे ऊपर से। सिलाई में शोल्डर के यहाँ से जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये उसमें दब जाएगा, तो इसलिए हम मेन पॉइंट का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर। ये देखिए 3.5 इंच पर। अब ये देखिए, इस सल की लंबाई हो गई है 5.5 इंच नीचे से नापने में। अब जो हमने लाइन बनाई, लाइन के इस साइड हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस साइड भी हमें 1 इंच पर मार्क करना है। और अब ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम लाइन को मिला देंगे। अब ये देखिए, जो हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाया, तो यहाँ पर हमें
1 इंच बढ़ाकर ऊपर की साइड यहाँ से हम नाप लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पर यहाँ से हम 2.5 इंच ये वाली सल डालनी है। इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, ये देखिए इसको हमें आधा इंच ही दबाना होता है। तो हम लाइन के इस साइड आधे फेविकॉल और लाइन के इस साइड ये पूरी चौड़ाई हम आधा इंच दबाएंगे लाइन के इस साइड से इस साइड तक। इस तरीके से हमें मिलानी है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल हमने बना लिया है। अब इस सर्कल के बाहरी साइड ही हमें सेल बनानी है, इससे अंदर हमें नहीं जाना है। अब ये देखिए एक सेल हम यहाँ पर बनाएंगे और एक इसके सामने आएगी। ये देखिए इसको भी हम आधा इंच दबाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से इस वाली सेल को भी हम इसको आधे इंच से थोड़ी सी ज्यादा दबा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सेल के मार्क कर लेना है। अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए स्लिप्स की कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से फोल्ड करना है पेपर के लिए। स्लिप्स की चौड़ाई हमें 9 से 9.5 इंच रखनी है। चौड़ाई हमने 9.5 इंच रखी है। और ये देखिए लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी भी लंबाई रखनी है। लंबाई हम इसमें 6 इंच रख रहे हैं। ये देखिए बिना अस्तर वाला बनाएंगे तो हम इसमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे, 8 पर मार्क करेंगे। और अस्तर वाला बढ़ाएंगे तो उसमें हम 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। तो हमें ये बिना अस्तर वाले के मार्क लगा रहे हैं। लंबाई रखी है हमने 6 इंच और इसमें 2 इंच मार्जिन बढ़ा है तो 8 इंच पर मार्क कर लिया है। अब ये देखिए नीचे से हमें ये देखिए इस तरीके से इसमें से हमें जो हमने ऊपर मार्क किया है वहां से हमें 2.5 इंच कम करना है। स्लिप्स की लंबाई का जो मार्क लगाया हमें नीचे की साइड हमें 2.5 इंच कम करके मार्क लगाना। तो ये देखिए इस तरीके से हम 2.5 इंच टेप को बाहर निकालेंगे और 8 इंच पर ही मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ से हमें शेप देते हुए इस तरीके से इस वाले निशान से मिला देना है। अब आपकी जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई है नीचे से 10 है, 10 का आधा 5 या 5.5 है, सॉरी 11 है तो 11 का आधा 5.5। 5.5 में हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 7.5। तो इसलिए 7.5 पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ कोने पर हम कट लगाएंगे। अब ये देखिए आगे के पार्ट के लिए हमें जब हम ब्लाउज सिलते हैं उसमें हम 2 इंच मार्जिन बढ़ाते हैं तो हम यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ेंगे और 1.5 इंच बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम 2 इंच छोड़ेंगे। और इस तरीके से हमें आगे के पार्ट के लिए स्लीव्स में गहराई देनी होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हम आगे के पार्ट के लिए स्लीव्स में गहराई देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सादा ब्लाउज की कटिंग कर ली है। आपको इस पेपर पर प्रैक्टिस करनी है जब को शोल्डर का साइज लगाना है। 4 मोल्ड मैंने इस पर इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये पहले से प्रिंटेड भरा हुआ है, इस पर मार्क सही से नहीं दिखते, इसलिए मैंने इस कार्ड शीट पर कटिंग कर दिखाया है आपको। लेकिन आपको इस पेपर पर प्रैक्टिस करनी है। आज हमने सीखा सादा ब्लाउज की कटिंग करना। सादा ब्लाउज की कटिंग हमें तब तक करनी है जब तक सही तरीके से हमें नाप लगाना नहीं आ जाता, परफेक्ट आर्म होल्स की गोलाई गले का शेप लगाना नहीं आ जाता, जब तक हमको पेपर पर कटिंग करना है। नेक्स्ट डे हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। नारायण नारायण।